नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोनिका। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में धूम देखने को मिल रही है। आज प्रज्वलित किए जाएंगे 25 लाख दिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली का मौका है। देखिए, अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव के लिए सज धज कर पूरे शहर को तैयार किया जा चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है। इस साल 25 लाख दीपक प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। वहीं पूरे अयोध्या की बात करें तो तकरीबन 35 लाख से ज्यादा दिए जलाने की उम्मीद है। तो तमाम तैयारियां जो है वो अपने अंतिम चरण में। और उसके बाद देखिए, दियों में तेल भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। वॉलंटियर्स लगाए गए हैं इसके लिए बहुत सारे, और खासतौर से अयोध्या यूनिवर्सिटी के अवध यूनिवर्सिटी के जो तमाम छात्र, माफ कीजिएगा, वो इस काम में पूरे दिल से लगे हुए हैं। तमाम तरह की तैयारियां जो है की जा रही हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है, इसलिए तमाम जो तय मानक हैं उन्हें देखा गया है, परखा गया है। और उसके बाद देखिए, 25 लाख दियों का रिकॉर्ड बनाना है और इसके लिए 28 लाख जो दीप है वो प्रज्वलित किए जाएंगे। और उसके बाद ड्रोन से शॉट्स लिए जाएंगे, तब जाकर ये जो टारगेट है ये अचीव होगा। बहुत सारी इसके पीछे जो है तैयारियां की गई हैं। तो दीपोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां हो रही है और हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने कमिश्नर गौरव दयाल और जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। तैयारियां व्यापक हो चुकी हैं, लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, बस दीपों में तेल डालने का कार्यक्रम अब शुरुआत करना है। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ ये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो दीपकों को वहाँ पर ले किया जा चुका है पूरे कार्यक्रम स्थल पे, और अब उनको तेल डालकर, वॉलंटियर्स द्वारा तेल डालकर तैयारी प्रारंभ की जा रही है। और शाम को जब दीपोत्सव होगा उसके साथ में 1100 व्यक्तियों द्वारा सामूहिक आरती, ड्रोन शो, मल्टीमीडिया शो, लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो, इस सब तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और हम लोग पिछले वर्षों के मुकाबले और भव्य ढंग से दीपोत्सव को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो ये ड्रोन शो का है उसका किधर निर्धारित किया गया है, कहाँ से वो? 600 ड्रोन उड़ेंगे। नदी का जो आइलैंड है वहाँ पे उनको प्लेस किया गया है, वहाँ से नदी के ऊपर ही उड़ेंगे। और जो हमारे जितने भी व्यक्ति जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो वहाँ पे रहेंगे उपस्थित हमारे दीपोत्सव कार्यक्रम में, वो सब वहाँ से, जहाँ बैठे हुए वहाँ से देख पाएंगे। सर, चुनौतियों की अगर बात करें तो इस बार की चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं, उसको लेकर के क्या इंतजामात है? चुनौती, चूंकि 25 लाख दिए जलाए जाएंगे तो वो एक चुनौती होती है। उसके लिए प्रॉपर हमको स्पेस आइडेंटिफाई करना, उतनी संख्या में वॉलंटियर्स को ट्रेन करना और वो सुनियोजित ढंग से उसको संपन्न कर ले जाए, क्योंकि गिनीज बुक में जब रिकॉर्ड दर्ज होता है तो उसकी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है और उसका जो मानक हैं वो भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसको अचीव कर पाने एक चुनौती रहती है। इसके अलावा जो सामूहिक आरती है, सामूहिक आरती में उतने जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक सिंक्रोनाइज वे में आरती कराना एक चैलेंज रहता है। उन सबको ट्रेन करना, उनको रिहर्सल्स कराना और ये इंश्योर करना कि वो सिंक्रोनाइज आरती हो, अदरवाइज रिकॉर्ड स्थापित नहीं होता है। तो वो सब हम लोगों ने अच्छे से तैयारी उसकी कर ली है और ये दोनों कीर्तिमान स्थापित होंगे। जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था हरदम चाक चौबंद हमको रखना एक चुनौती रहती है और बड़ी संख्या में वीवीआईपी आएंगे, बहुत संख्या में यहाँ पे जनमानस एकत्रित होता है, तो सुरक्षा में कहीं चूक ना हो इसकी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पूरे शहर में, ड्रोन्स के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है और जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं इस समय आ चुके हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं और कहीं कोई चूक नहीं होगी, ये व्यवस्था की गई है। हमारे साथ में जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, बस उसके बारे में? नहीं, जैसे सर ने बताया, तैयारियां हमारी पूरी हैं। राम की पैड़ी पे सरयू नदी के घाट पर और हमारा जो रामकथा पार्क है, सभी जगह तैयारियां हो चुकी हैं। कलाकार हैं वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कल कई दिनों से, और रामकथा पार्क में जो रामलीला का आयोजन होना है, साथ साथ यहाँ पे जो कलाकार लोग नृत्य करेंगे, तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो सारा चीज़ों को डेमो और उनका तैयारियाँ, उनके प्रिपरेशन सब पूरी हैं। और अब सर, एक बार अगर चुनौतियों की बात करें, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में लोग ज़्यादा आने वाले हैं, तो चुनौतियां तो काफ़ी हैं, तो उसको लेकर के कैसे? जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्योंकि पहला दीपोत्सव है तो निश्चित रूप से लोगों में बहुत उत्साह है, श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में सब लोग यहाँ पे रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की संख्या, उसको देखते हुए एक चैलेंज है। सुरक्षा बल भी मंगवाए गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस और मजिस्ट्रेट जो हैं वो उनकी यहाँ पे तैनाती की गई है और सभी अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे मुस्तैद हैं और सभी चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। हाँ जी, थैंक यू।
ये जिलाधिकारी हमारे साथ में मौजूद थे। इन्होंने बताया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे इंतजाम जो है वो चाक चौबंद कर दिए गए हैं। इस टाइम हम खड़े हुए हैं सरयू नदी के तट पर, जहाँ पर आरती जो है वो लगातार यहाँ पे होती रहती है और यहीं पे विश्व रिकॉर्ड भी बनने वाला है। 1100 लोगों के साथ में जो आरती का यहाँ पे माहौल है वो देखने को मिलेगा। भव्य आरती आज शाम की अगर हम बात करें तो शाम ये वही स्थल है जहाँ पे आरती होनी है। और ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं ये इधर क्या नाम है राम की पैड़ी है, यहाँ पे लेजर शो, ड्रोन शो, ये सारी चीजें जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि सुरक्षा में कोई चूक ना जाए और अयोध्या में कीर्तिमान जो स्थापित करना है उसको लेकर के व्यापक तैयारियां जो है उनको मिले। खबरों के अपडेट के हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज इंडिया। खुशियों के पर्व दिवाली का देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। दिवाली परंपरागत पर्व है जो रावण के वध के बाद भगवान राम 14 जो साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, राम आगमन पर समस्त अयोध्या वासियों ने दीपकों से घर घर को रोशन किया था। इस उत्सव में दिए और दीपक बनाने वालों की अहम भूमिका है। इस बीच देखिए न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक कुमार ने दिए बनाने वाले कारीगरों से खास बातचीत की है। दीपावली रोशनी और धूम धड़ाके का त्यौहार है। माना ये जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास कर रावण का संहार कर जब अयोध्या आए थे, अयोध्या वासियों ने दीपकों से उनका स्वागत किया था और हर्ष मनाया था। वही त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जाता है और आज दीपावली का ये त्यौहार हमारे देश में हर जगह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं एक मार्केट में जहां पर दीपक जो बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। हम ऐसे दिया निर्माताओं से बात करेंगे कि इस बार उन्होंने किस तरह की तैयारी की है और कितना उत्साह है और किस तरह की बिक्री नहीं है और क्या उत्साह देखने को मिलता है। 1 महीने पहले से आप ये बना रहे हैं? 1 महीने 2 महीने ऊपर है। तो आप किस तरह से बिक्री हो रही है, कितना उत्साह है? उस तरीके से नहीं होती थी, इस तरीके से होती है। अच्छा, जो पहले से रेट क्या दर इस बार क्या कुछ तेजी है? नहीं, इस बार रेट कम है। जियो में रेट कम है। अच्छा, आप हम देखते हैं कि तमाम तरह के अलग अलग डिजाइनों की जो पहले नहीं आते थे, अब ये भी जो है अच्छा सांचे से किस तरह से बनाए जाए जाता है। अच्छा, सरकार भी विश्वकर्मा योजना से तमाम प्रोत्साहित कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह के कामों में कुछ आपको सहयोग सरकार से मिल पा रहा है? उसका लाभ यहाँ किसी कुम्हारों को नहीं मिल पाएगा। उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? अंशिका। आप ये सब कब से दीपक बना रही हैं और क्या तैयारी कर रही हैं, कैसा लग रहा है आप पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? तो आप उसके साथ साथ ये सब काम करती हैं, तो कितना समय हो गया आपको ये सब बनाते हुए? सावन से स्टार्ट हुआ। तो अच्छा, आप बिक्री में किस तरह से लग रहा है? उत्साह है लोगों को? उत्साह नहीं है? अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपको कमा पाएंगे? बिक्री किस तरह से चलेगी? व्यवसाय में परंपरागत तरीके से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों का सामान खरीदें और चाइनीज सामान की बिक्री जो हो रही है उस पर रोक लगाएं, कम खरीदें और इन लोगों को प्रोत्साहन दें, तो देश का भी भला है और अपने देश के समाज के अपने बीच के लोगों का भी भला होगा। बधाई से न्यूज़ इंडिया के प्रमुख। तो चलिए अयोध्या में एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब विवेक, फिलहाल किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त क्या है कि वॉलंटियर्स का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। 30,000 वॉलंटियर्स, जैसे मैंने बताया था, दीपक को सजाने का काम वो कर चुके हैं। अब उनमें अगर आप दूर पे देख पाएँ तो बाती डालने का काम हो रहा है और तेल डालने का काम हो रहा है, जिसके लिए लगातार 3-4 दिनों से एक बाकायदा इनको ट्रेन किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया और अब वो काम शुरू हो गया है। धीरे धीरे ये काम अब अलग अलग घाटों पर जो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अभी पहले दीपक में बाती डाली जाएगी और फिर उसके बाद इसमें तेल डाला जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें अब की जा रही हैं। भीड़ यहाँ पर आपको जो दिख रही है सारे वॉलंटियर्स हैं। जैसे मैंने बताया कि 30,000 तो खाली वॉलंटियर्स हैं, बाकी इनके जो अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, पुलिस के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर जमघट हो गया है लोगों का। लेकिन फिलहाल अभी लोगों का आना बैन है, उनको शाम जब दीपोत्सव शुरू होगा तो फिर उनकी एंट्री होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो वॉलंटियर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है। उनको माइक से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कौन कहाँ पर जाएगा, किस घाट पे कौन है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद में हम देखेंगे कि दीपक में तेल और बाती दोनों का काम वो कंप्लीट हो जाएगा। और 2:40 पर मुख्यमंत्री का आगमन होना। यहाँ से कुछ ही दूर पर राम कथा पार्क है, वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। फिर उसके बाद भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण ये आएंगे और हनुमान जी के साथ ये लोग एक दूसरे हेलीकॉप्टर से आएंगे, जिसको पुष्पक विमान बनाया गया है। और वहाँ पर भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। फिर उसके बाद रामलीला होगी और इसके बाद आगे के जो शोज हैं, कुछ प्रदर्शनी लगी है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। फिर जो बड़ा आयोजन सरयू आरती का है वो शाम को होगा पहले, जो जहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया जाना है। सरयू आरती के बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ पर इस जगह पर आएंगे, राम की पैड़ी पर दीपोत्सव, यहाँ पर दीपक जलाया जाएगा और उसके बाद लेज़र शो होगा। तो ये पूरा शेड्यूल है आज का। तो अभी जो काम हो रहा है वो दीपक में बाती और तेल डालने का। बिल्कुल, और जैसे कि आपने लंबा चौड़ा कार्यक्रम बताया आज का पूरा स्केड्यूल, इस बीच में ये भी आपसे जानने में उत्सुक हूँ, क्या लोग बाहर से भी दीपोत्सव देखने के लिए पहुंचे हैं? टूरिस्ट अगर हम आसपास के जिलों का रुख करें या फिर दूसरी जगहों का रुख करें, क्या वो भी देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं? नहीं, खाली उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बहुत सारे प्रांतों के लोग यहाँ पर आए हैं। तो कुछ तो विदेशों से भी आए हुए हैं। यहाँ पर विदेशियों का भी जमावड़ा अब काफ़ी ज़्यादा लगने लगा है। विदेशी कलाकारों की रामलीला भी यहाँ से कुछ दूर पर चल रही है, तो उनके साथ भी ट्रूप आया है। तो खाली देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग इसका अवलोकन करने के लिए आए हुए हैं, जो आज का दीपोत्सव होना है। और जैसा हम लोग सुबह से बता रहे हैं कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला दीपोत्सव है, तो इसका आकर्षण कुछ और है। इसमें कुछ बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी हुई हैं, नए प्रयोग किए गए हैं। और हर साल जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन इस बार का दीपोत्सव पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा भव्य और ज़्यादा आकर्षक हो रहा है, जिसे देखने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर इसको देखने के लिए आए हैं। और कुछ विदेशी कलाकारों की ट्रूप्स बाहर से आए हैं जो यहाँ पर प्रोग्राम वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ भी एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम आई हुई है। तो ये शाम तक इस जगह पर तिल रखने की जगह नहीं होगी, ये आप बिल्कुल यकीन मान के इसके लिए कुछ ये भी बताइए विवेक, क्या इसके लिए कुछ सेग्रीगेशन किए गए हैं? वीवीआईपी पालियां कुछ अलग बनाई गई हैं, बाकी जो लोग आ रहे हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि विदेशों से भी लोग आए और शायद इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। तो किस तरह से ये सेग्रीगेशन है, ये इंतजाम किए गए हैं कि लोग यहाँ पर बैठ के ये पूरा नज़ारा जो है वो देख सकते हैं? देखिए, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं जी, वो दर्शक दीर्घा है। ये आप देखेंगे तो ये दर्शक दीर्घा है, 20,000 की कैपेसिटी इसकी है। तो जो आम दर्शक हैं उनके लिए ये जगह, वो यहाँ पर बैठकर आनंद लेंगे। और उसके सामने आप देखेंगे कुछ चेयर्स लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो जो वीआईपी पासेस इशू करे गए हैं, चाहे वो विधायक हो या और अफसर हैं, उनको जो पासेस दिए गए हैं, जो गणमान्य लोग हैं उनको जो पासेस दिए गए हैं, उस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट भी है। और वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तकरीबन 1,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ इसमें लगी होंगी। तो जो गणमान्य अतिथि हैं, वीआईपी हैं, उनके लिए अलग है, उनके लिए बाकायदा वो ब्लॉक किया हुआ है, वहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते। तो वो एक अलग स्पेस बनाया गया है। दर्शकों के लिए, आम दर्शकों के लिए अलग बनाया गया है। चूँकि ये सामने से सारा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो हम मंदिरों की एक श्रृंखला देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं के बीच में घाट जो जल बह रहा है सरयू का राम की पैड़ी में, यहीं पर लेज़र शो होगा। तो जो दीपक जलते हुए देखना चाहते हैं वो भी दिखाई देंगे, और जो लेज़र शो होगा वो भी यहाँ से देख सकते हैं। एक कार्यक्रम ड्रोन का होना है, 500 ड्रोन का एक शो होना है, वो तो यहाँ से थोड़ी दूर सरयू घाट पर होगा, वहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे। तो वीआईपीज़ के लिए अलग व्यवस्था की गई है, दर्शक के लिए अलग व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सेग्रीगेशन किया गया है, कौन कहाँ पर बैठेगा ये पहले से डिसाइड होगा। बिल्कुल, इसके साथ साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, स्थिति आपके पीछे हम देख भी रहे हैं और वो आवाजें भी आ रही है, वो एम्बियंस भी सुन पा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि वाकई में बहुत भीड़ है यहाँ पर। लेकिन ये स्थिति, चूंकि अयोध्या बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटा ही इलाका है, तो ये जमघट है लोगों का, ये जो भीड़ है, ये जो हलचल है, ये पूरी अयोध्या नगरी में नजर आ रही है, या फिर फिलहाल ये जो हम देख रहे हैं दीपोत्सव की तैयारियां जहां पर हो रही, यहीं पर ये स्थिति है?
देखिए यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं वो लोगों की भीड़ नहीं है, ये दर्शक नहीं है, ये आम नागरिक नहीं है, ये सारे वॉलंटियर्स हैं। मैंने बताया 30,000 की संख्या है उनकी, तो जब 30,000 आदमी बच्चा इकट्ठा होगा तो वो भीड़ तो दिखेगी ही। जब शाम को ये प्रोग्राम होगा, जब आयोजन शुरू होगा, तो ये 30,000 वॉलंटियर तो हैं ही, इनके साथ आम लोग भी इसमें एंट्री करेंगे, तो वो भीड़ कितनी ज़्यादा होगी इसका अनुमान लगा पाना अभी मुश्किल है। अयोध्या छोटा सा शहर ज़रूर है, नगर ज़रूर है, लेकिन आसपास के लोग और जितने लोग अयोध्या में बाहर से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, देखिए आज एक और बड़ी चीज़ है, आज हनुमान जयंती भी है, और हनुमान जयंती को इस दीपोत्सव के पहले भी हनुमान जयंती पर बड़ी भारी भीड़ अयोध्या में हनुमान गढ़ी पर होती रही है। आसपास के ज़िले के हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, तो एक उत्सव तो वो है। यहाँ से दीपोत्सव का आनंद लेने के बाद लोग फिर हनुमान गढ़ी जाएंगे और वहाँ पर हनुमान जी की जयंती में हिस्सा ले, वो भी एक बड़ा प्रोग्राम होता है जो बहुत पुराने समय से चल रहा है। तो आज के दिन वैसे भी अयोध्या में भीड़ होती है और दीपोत्सव की वजह से भीड़ कई गुना बढ़ गई है। तो हालांकि प्रशासन ने इंतज़ाम अच्छा कर रखा है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज उनके लिए है कि इतनी सारी भीड़ को एक साथ कंट्रोल करना। तो जाहिर बात है कि इसके लिए तैयारी काफ़ी की गई है। तो भीड़ तो अभी आप जो देख रही हो मुझको लगता है ये तो आधी से भी कम है। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, चूंकि ये तो चलिए अयोध्या का आपने जिक्र किया, अगर हम बात लखनऊ की करें या फिर हम दिल्ली की करें, हर जगह सड़कों पर बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली का एक रूप जो हम अयोध्या में देख रहे हैं, भगवान राम के जब वनवास से लौटने के बाद दिए जलते हैं, और एक रूप जब लक्ष्मी पूजन होता है और लोग तमाम गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में नजर आते हैं। तो वो स्थिति भी अयोध्या में नजर आ रही है कि लोग बाजारों में उमड़ पड़े हैं और वो जो लास्ट मोमेंट शॉपिंग होती है उसके लिए वो भीड़ यहाँ भी देख पा रहे हैं आप अयोध्या में। खरीदना होता है तो थोड़ी दूर पर जो हेड क्वार्टर है फैजाबाद जिसको कहते हैं, वहाँ जाते हैं, या अगल बगल के ज़िलों में बाराबंकी या लखनऊ तक होकर के आते हैं। तो अयोध्या इस लिहाज से बड़ा सेंटर नहीं है, लेकिन जो भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पर वो लोग ज़रूर शॉपिंग के लिए आज निकलेंगे। वो कल से ही निकल रहे हैं, कल धनतेरस था, तो उनकी भीड़ तो सड़क पर है, लेकिन सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा। एक तो राम मंदिर बनने से जो अयोध्या में बिल्कुल लीन पीरियड जिसको कहते हैं, तब भी 20 से 25,000 लोग अयोध्या की सड़कों पर श्रद्धालु रहते हैं। अब जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब 30 त्यौहार होते हैं तो ये संख्या बढ़कर 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो वो एक भीड़ अयोध्या में रोज़ की बढ़ चुकी है। तो अब जाहिर बात है तो खाना पीना शॉपिंग तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो शॉपिंग लोग जब करते हैं कपड़े लत्ते की आज के दिन या दीपावली में, वो ज़्यादातर स्थानीय लोग होते हैं, तो उनकी भीड़ अलग है। जो बाहर की आई हुई भीड़ है वो अयोध्या की, जो अयोध्या नगर की जनसंख्या है उससे कई गुना ज़्यादा है। अयोध्या की अपनी जनसंख्या 55-60 हज़ार 65,000 से ज़्यादा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा भीड़ अयोध्या में हमेशा रहती है। बिल्कुल। और तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा भी रहे किस तरह से दियों में तेल डाला जा रहा है। ये प्रक्रिया जो है, बत्ती लगाई जा रही है, प्रक्रिया मुझे लगता है शायद शुरू हो गई है, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे। इसके साथ साथ जैसे कि इससे पहले आपने, जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने एक पॉइंट रेज किया था कि बहुत सारे मानक हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, ऐसे एकाएक नहीं बनता है। तो मुझे लगता है शायद उसमें एक बात का जिक्र और हो रहा था कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तब तक अगर दिया लगातार जलता रहेगा तभी वो रिकॉर्ड जो है पूरा होता है। अगर इसके बारे में भी विस्तृत आप इंफॉर्मेशन दे पाए तो। देखिए, जो भी दिया जलाएगा उसको न्यूनतम 5 मिनट तक लगातार जलना है, तभी वो रिकॉर्ड में रजिस्टर किया जाएगा। अगर वो इस बीच 5 मिनट के बाद बुझ जाता है, 5 मिनट के अंदर बुझ जाता है, तो उस दिए की काउंटिंग नहीं होती है। 5 मिनट के बाद अगर बुझता तो उसको जो वॉलंटियर से दोबारा जला लेते हैं। वो 2 से 3 घंटे इसी दीपक के पास में बैठे रहेंगे और अगर वो बुझ जाता है 5 मिनट के बाद तो उसको जलाएंगे भी वो। तो ये कम से कम 2 से 3 घंटे का पूरा प्रोसीजर है जो किया जाता है, ताकि 3 घंटे तक कम से कम दीपक की रोशनी घाटों पर हो, और उसी हिसाब से दिए के साइज रखा गया है और उसी हिसाब से उसमें तेल वगैरह डाला जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है खाली। लेकिन जो रिकॉर्ड दर्ज होता है वो 5 मिनट तक लगातार दीपक के जलने के बाद दर्ज होता है। उसके बाद अगर दीपक बुझता तो उसको दोबारा जलाते हैं वॉलंटियर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, और हमारे सहयोगी भी वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और डिटेल में आपको ये बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव जो है मनाया जा रहा है, तैयारियां किस तरह से अंतिम चरण में है और क्या कुछ किया जा रहा है। दिए लग चुके पहले ही
और जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है या फिर यूँ कहें कि बत्तियां लगाना, तेल डालना दियों में, ये प्रक्रिया है और उसके बाद शाम के वक्त दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिस तरह से कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 मिनट एक दिए को जलना होगा, तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका वो जो है दर्ज होगा, कंसिडर किया जाएगा। और इसके लिए तकरीबन 30,000 वॉलंटियर्स यहाँ पर पहले से मौजूद है जो कि इंश्योर करेंगे दिए लगातार जलते रहें। 25 से 28 लाख इन दियों की संख्या बताई जा रही है और ये दिए जो है ये जलेंगे दीपोत्सव। इस बीच देखिए इस उत्सव में चूंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे, दिवाली का पर्व है और अयोध्या में इसकी एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजामात है, चूंकि देखिए अलग अलग तरह से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। अगर आप बाकी देश में देखेंगे तो दिवाली के इस मौके पर लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, लक्ष्मी आगमन के लिए लोग पूजन करते हैं। और अगर हम अयोध्या का जिक्र करें तो लक्ष्मी गणेश के पूजन के अलावा एक और महत्व है, चूंकि श्री राम वनवास के लिए गए थे और वहां से जब लौटे हैं रावण का वध करके, तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। तो 25 लाख का टारगेट है और इसके लिए तकरीबन 28 लाख दिए जो है वो प्रज्वलित किए जाएंगे। और इस बीच देखिए अगर हम देखें तो सरकार पक्ष से भी तमाम तैयारियां की गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या प्रतिक्रिया दी है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, वो भी सुन लेते हैं। त्रेता युग तो हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के आंदोलन का हिस्सा बन करके वह सब कुछ देखे हैं जो कोई भी राम भक्त देखना नहीं चाहता है। 500 साल की लड़ाई थी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान है और उनके विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है, ऐतिहासिक है, गर्व है। समस्त राम भक्तों को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जो कलंक एक तरह से अयोध्या के माथे पर नहीं, राम भक्तों के माथे पर नहीं, भारत के माथे पर था, वह सदा के लिए समाप्त हो गया है। जो रामद्रोही थे इस समय उन सब की बोलती भी बंद रहती है और राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति की गूंज चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो देखिए दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है, तस्वीरों के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी आपको बता रहे हैं और देख सकते हैं आप किस तरह से दियों में तेल डाला जा रहा है। बत्तियां पहले ही लगा दी गई, उसके बाद दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। 25 लाख दियों का टारगेट है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। देखिए तस्वीरें तैयारियों की। और इस बीच महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे, आपसी विवाद के बाद नाविक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद नाव में आग लगा दी गई। खलासी ने नाविक की हत्या कर मचाया तांडव। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से ये खबर आपको बता रही है जहां पर आपसी विवाद, आपसी झगड़े के बाद नाविक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद नाव में आग लगा दी है। खलासी ने नाविक की हत्या कर दी है, यह खबर आपको बता रहे और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे किस तरह से आपसी झगड़ा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने दूसरे की जान ले ली और जान लेने के बाद नाव में आग लगा दी। आपसी विवाद की वजह से नाविक की हत्या कर दी गई है और उसके बाद खलासी ने आग लगा दी इस नाव में। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, समंदर के बीच में किस तरह से आग लगी हुई है बोट में, वो आप देख सकते हैं। यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।